तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर पर। दोस्तों मैं चंद्रफूल सर। तो आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12वीं का बिल्कुल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा शुरू से अंत तक और आपको मज़ा आने वाला है। और दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम है यानी कि अगला साल जो आपकी बोर्ड होने वाला है उसमें बिल्कुल आपको ये हेल्पफुल वीडियो साबित होगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले एवं बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। तो दोस्तों आज का जो फर्स्ट प्रश्न कहता है समाकलन से दे दिया है यानी 1/a² - x² dx। दोस्तों आपको पता होगा कि ये सूत्र ही है। तो ये सूत्र है, इसका जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए कि 1/2a log mod a + x a - x प्लस में k होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कभी कभी क्या देता है, k ना दे करके c देता है। तो आपको वो भी गलत नहीं है, आप मतलब कि कोई भी एक कांस्टेंट संख्या दिया हुआ रहेगा तो उस पर आपको सही में टिक लगाना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है देख लेते हैं। हाँ, यह जो आपका सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2 से 3 तक लिमिट इंटीग्रेशन है यानी कि निश्चित समाकलन है और ये दिया गया है x² dx। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि इसका आखिर समाकलन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम लोग समाकलन करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि निश्चित समाकलन में हम लोग जो कांस्टेंट सी होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, सॉरी अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट सी का प्रयोग करते हैं और निश्चित समाकलन में कांस्टेंट सी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन में क्या होता है, उसका नियम कि पावर जितना रहता है उसमें एक जोड़ते हैं उतना ही से भाग करते हैं। तो बस पावर एक जोड़िए तो 3 होगा, भाग दे देंगे 3 से और बड़ी कोष्ठ दे करके लिमिट बिठाएंगे 2 से 3 तक। अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपर मान देते हैं यानी कि उच्चतम मान, इसके बाद न्यूनतम मान घटाव के चिन्ह देने के बाद में। तो जैसे क्या करते हैं, तो सबसे पहले उच्चतम मान क्या है 3 है यानी ऊपर वाला मान को रखते हैं x के जगह पे। तो क्या हो जाएगा 3 के क्यू और बाई नीचे क्या है 3, माइनस का चिन्ह देते हैं, घटा देते हैं, इसको में से घटा देते हैं 2 यानी कि x की जगह पे रखते हैं 2। तो क्या हो जाएगा 2 के क्यू बटन नीचे क्या है 3। अब क्या हो जाएगा 3 का क्यू कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27 होगा बाई 3 माइनस 2 का क्यू है तो कितना हो जाएगा 8/3। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो मान हमें क्या मिलेगा, तो एलसीएम तो 3 होगा और 27 - 8 हो जाएगा यानी कि 17 में से 8 गया 9 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1/3। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। यानी कि जो आपका ऑप्शन है बी जो है, सॉरी बी नहीं बल्कि सी जो है बिल्कुल सही होगा और सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बन रहे, मज़ा आएगा और यही प्रश्न यही टाइप आपको बोर्ड में आएगा। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है कि 0 से 1 लिमिट दिया गया है 0 से 1 और दे दिया गया है प्रश्न में कि tan 1x + cot 1x tan 1x + cot 1x dx का समाकलन पूछता है। तो ध्यान देंगे आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मान होता है यानी tan 1x + cot 1x का जो मान होता है π/2 होता है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे 0 से 1 है इसके जगह पे लिख देंगे π/2 dx। अब आपको पता होगा कि π/2 जो है अचर है तो अचर संख्या को बाहर निकालते हैं समाकलन चिन्ह से, बचता है 1। 0 से 1 लिमिट अब क्या हो जाएगा पाई। अब dx का समाकलन क्या होता है x। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे π/2 है, अब लिमिट बैठा देंगे 0 से 1 तक। देखिए dx का समाकलन x होता है तो x लिख दिया, इसके बाद लिमिट। तो अब क्या करते हैं कि उच्चतम मान को सबसे पहले x के जगह पे रखते हैं, इसके बाद माइनस का चिन्ह करके न्यूनतम मान को घटा देते हैं उससे। तो क्या हो जाएगा π/2 1 रखेंगे x के जगह पे तो 1 और माइनस, अब क्या रखेंगे x के जगह पे 0 तो π/2 × 0। अब क्या हो जाएगा जब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा यानी कि 1 में π/2 में 1 से गुना करेंगे तो π/2 होगा और माइनस 0 तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर है यानी आपका आंसर है
π/2 हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आपका जो ऑप्शन, हाँ यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, π/2, और सिंपली आप उस पर टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो कहता है कि अवकल समीकरण d²y/dx²। देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डी दिया गया है dq है, सॉरी dqy/dx3। इसके बाद कहता है प्लस 2d²y/dx² माइनस dy/dx प्लस y इक्वल टू 0 है, और इसका पूछता है का डिग्री है, डिग्री पूछता है। तो चलिए आज हम लोग डिग्री आखिर हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे और सीखे भी हैं। तो सुनिए, डिग्री का मतलब होता है घात, इसका हिंदी क्या होता है घात। तो घात पूछेगा तो ये अवकल समीकरण दिया गया है। तो अवकल समीकरण में हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक बार जहाँ पे अवकलन किया हुआ रहेगा उसी से हमें मिलता है घात, और उसी से मिलता है हमें कोटि। यानी कोटि को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं और घात को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है डिग्री, तो डिग्री कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कहाँ अवकलन किया गया हम लोग उसको ढूंढते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो है सबसे अधिक बार अवकलन किया गया है, यानी कि 3 बार किया गया है। 3 लिखने का मतलब कि यहाँ पे 3 बार अवकलन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे 3 बार अवकलन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जिसका अवकलन किया हुआ रहेगा उसी का पूरा का होल पावर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसका पावर पूरा के लिख सकते हैं 1। तो यानी कि इस पूरा का जो होल पावर होगा 1 हम लोग लिख सकते हैं। अतः क्या हो जाएगा डिग्री, डिग्री क्या होगा 1 होगा, यानी घात जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घात। तो चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे ऑर्डर की बात कर रहे थे, पूछ ही दिया ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवकल समीकरण d²y। देखिए यहाँ पे कहता है d²y/dx², और आगे कहता है प्लस दिया है dy/dx, और आगे दिया हुआ है y के पावर दिया हुआ है होल क्यू। इसके बाद प्लस में y है इक्वल टू क्या है 0 का पूछता है ऑर्डर इक्वल टू व्हाट, यानी कि पूछता है इसका कोटि। तो दोस्तों मैंने बताया कि कोटि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बार, यानी जितना सबसे अधिक बार अवकलन किया हुआ रहेगा वही उस अवकल समीकरण का कोटि होता है। तो देखिए इस अवकल समीकरण में सबसे अधिक बार कितना बार अवकलन किया हुआ है, सबसे अधिक बार। तो यहाँ देख रहे हैं कि केवल 1 बार किया गया है, यहाँ देख रहे हैं कि 2 बार किया गया है, यानी कि सबसे अधिक बार यहाँ पर 2 बार किया गया है। तो इसका कोटि कितना होगा 2 होगा, यानी क्या हो जाएगा कोटि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर, क्या बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही। दोस्तों यही क्या यदि पूछता कि घात क्या होगा, तो सुन लीजिए घात क्या हो जाएगा इसका। तो सबसे अधिक बार तो यहाँ पे अवकलन किया हुआ है, तो इसी का पूरा के होल पावर देखेंगे, पूरा का पावर। तो यहाँ पे कुछ नहीं पावर है पहले से, तो हम लोग इसको पावर लिख सकते हैं 1। तो अगर घात पूछता तो घात कितना हो जाता 1 हो जाता, सिंपली आप टिक लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा था कोटि, यानी कि ऑर्डर पूछा था, तो इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल ए सही हो जाएगा, यानी कि 2 सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है सबसे अधिक बार 2 बार अवकलन किया हुआ है, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है अवकल समीकरण dy/dx बराबर 1 + y² बटा 1 + x² का हल है। तो सुन लीजिए यदि इस प्रकार का अवकल समीकरण आए तो क्या करना है तो dy/dx इक्वल टू दिया हुआ है 1 + y² बटा 1 + x² का हल है। दोस्तों यदि इस तरह का यदि प्रश्न आए तो क्या करना है,
एक्स वाले टर्म को dx के तरफ तथा y वाले टर्म को dy के तरफ लेके जाना है। y वाले सभी टर्म को dy के तरफ तथा x वाले सभी टर्म को dx के तरफ लेकर के जाना है और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें y टर्म है तो y को इसे लेकर के आएंगे और dx को उधर भेजेंगे, यानी क्या हो जाएगा, इन्हें भाग में इन्हें गुना में है आएगा तो भाग में, अतः 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल टू, ये dx है इधर भाग में, इधर आएगा गुना में होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग dx की तरफ लेकर के आ गए और y वाले टर्म को dy की तरफ लेकर के आ गए। और जब आप dx को x वाले टर्म को dx की तरफ और y वाले टर्म को dy की तरफ लेकर के जाएंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ समाकलन करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ और आपको जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह के आएगा तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट बिना लिखे हुए समाकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह दे देंगे। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई तो होता है tan इनवर्स वाई, यानी ये होता है समाकलन इसका tan इनवर्स वाई, इक्वल है तो इक्वल दे दिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है, बराबर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी tan इनवर्स एक्स। और आपको पता होगा कि जब हम लोग समाकलन कर देते हैं तो इसके बाद एक कांस्टेंट c या k का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग k का ही प्रयोग कर देते हैं, तो यही आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो गया। और सिंपली आप इस पर टिक कर लेंगे तो देखते हैं कि जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, हाँ सी जो है बिल्कुल राइट दिया हुआ है और सिंपली सी पे दोस्तों टिक कर लेंगे। तो चलिए आज का बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और पूछता है तो कहता है कि अवकल समीकरण dy/dx, अवकल समीकरण dy/dx और आगे क्या कह रहा है, -y इक्वल टू cos x का समाकलन गुणांक क्या होगा, यही पूछता है कि क्या होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर समाकलन गुणांक को हम लोग IF के द्वारा सूचित करते हैं। तो IF इक्वल टू होता है सूत्र e के पावर p dx, यानी कि p का समाकलन। तो ये क्या होता है, यानी कि एक आपको इसका व्यापक रूप होता है dy/dx प्लस py इक्वल टू q, यानी कि देखिए p कहाँ से मिलता है, यानी कि y के आगे जो भी गुणांक होता है उसका वही p का मान होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए y के साथ -1 है, अतः p इक्वल टू क्या मिल गया -1, इसलिए क्या हो जाएगा समाकलन गुणांक बराबर समाकलन गुणांक बराबर क्या होगा, तो e के पावर p dx होता है तो p का मान -1 dx, इसीलिए e के पावर माइनस को बाहर निकालेंगे केवल dx होगा, तो इसलिए e के पावर -x, यही आपका बिल्कुल आंसर हो गया, यानी e के पावर -x। और हम लोग जब समाकलन गुणांक प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग k का प्रयोग यानी कि कांस्टेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है x² - 5x + 6, यह कहता है x² - 5x + 6 इक्वल टू x -2 है, x -2 dx। तो इस तरह का दिया जाए तो क्या करना है, तो सबसे पहले उसका जो ऊपर है उसका आपको गुणनखंड करना है।
तो क्या हो जाएगा गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर आप गुणनखंड तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू नीचे क्या है x माइनस 2 dx। अब देखिए ऊपर में क्या कॉमन है x है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। अब यहाँ देखिए माइनस 2 कॉमन है, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा, और नीचे क्या है x माइनस 2 dx। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, अब x माइनस 2 और x माइनस 3 बाई नीचे क्या है x माइनस 2 dx। अब देखिए क्या हो जाएगा से यहाँ पर, तो सिंपली आपको x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, तो जो बचा उसको समाकलन कर देना है। तो क्या हो जाएगा समाकलन x माइनस 3 यानी dx हो जाएगा। तो देखिए इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस में k। यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, और सिंपली आप इस पर टिक कर लेंगे। तो यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस k, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, और सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ई के पावर एक्स, सॉरी यहाँ पे कहता है कि 3 एक्स स्क्वायर dx का जो है समाकलन कहता है कि आखिर इसमें से क्या होगा। तो देखिए 3 बाहर है, और समाकलन में हम लोग पावर 1 जोड़ते हैं तो 9 से भाग करते हैं, तो x के पावर 3/3 और प्लस में c या k लिख देते हैं। तो k भी आप लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आपके पास मिलेगा x³ प्लस में k। यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आपको जो है a जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी x³ सॉरी a नहीं होगा, बल्कि आपका जो सही आंसर होगा बी सही आंसर हो जाएगा। x³ प्लस में c दिया हुआ है, तो मेरा जो है क्या है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि 4 दिया गया है, और इसके बाद क्या कह रहा है sin 4x dx। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 4 बाहर है, और हम लोग क्या करते हैं साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 4x, और जितना एंगल में अचर संख्या रहता है उतना से भाग कर देते हैं, तो भाग 4 और प्लस में एक कांस्टेंट डाल देते हैं c या k, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो दोस्तों अब कभी कभी एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा, ये अचर कांस्टेंट जो है इसको आगे लिखा रहेगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस वाला को आगे लिख सकता है और इसको पीछे लिख देता है, यानी कि माइनस कॉस 4x। तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। और इस तरह का कभी कभी आंसर देता है तो आपको घबराना नहीं है कि आखिर ये जो है पीछे क्यों नहीं है, तो इस तरह से कभी देगा तो सिंपली आपको टिक कर देना है। तो यहाँ जो ऑप्शन है आगे के रूप में ही दिया हुआ है, यानी आपका जो ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा k माइनस 4x। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि cos 7x dx का समाकलन क्या होगा। तो देखिए cos का समाकलन क्या होता है sin 7x। अब हम लोग समाकलन करते हैं तो समाकलन में जो भी एंगल में अचर संख्या रहता है उसको हम लोग भाग करते हैं उससे। तो एंगल में कितना है 7 है, तो 7 हम लोग क्या कर देंगे भाग, अब एक कांस्टेंट प्लस में क्या सी दे देते हैं, तो प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। यदि इस रूप में दिया है तो इस रूप में भी आंसर होगा, और कभी कभी क्या करता है कि k को आगे लिख देता है, तो k आगे लिख देगा, चूँकि ये प्लस में है तो प्लस में भी लिख सकते हैं, और इसको पीछे लिख देगा, तो दोनों ही सेम है, केवल आगे पीछे किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाएगा। तो सिंपली जो आपका इसमें ऑप्शन है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी k प्लस साइन 7x/7। और आज का जो लास्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों e के पावर x dx का समाकलन, e के पावर x dx। तो मैं बता दूं कि e के पावर केवल यदि x रहे तो उसका समाकलन तथा अवकलन दोनों वही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग c का प्रयोग नहीं करते हैं, कांस्टेंट का प्रयोग नहीं करते हैं अवकलन में, लेकिन समाकलन में कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा e के पावर x प्लस में k या c, यही दोस्तों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको बेहद अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, एवं इस वीडियो को एक लाइक दोस्तों ज़रूर देख कर दें। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।